जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आरपीएफ का फॉर्म आपने भर दिया था, एग्ज़ाम के लिए आप वेट कर रहे हैं और आपके फॉर्म का स्टेटस भी आ चुका है। स्टेटस आपका 3 तरीके से आया है। स्टेटस आया है आपका एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और प्रोविजनली या फिर कंडीशनली एक्सेप्टेड। अब बहुत से बच्चे परेशान हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या प्रोविजनली या कंडीशनली एक्सेप्ट दिखा रहा है। देखिए, यहाँ आप एक बात बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो आपका कंपटीशन था वो कहीं ना कहीं, मैं बता दूं, 10 से 20% तो ऑलरेडी कम हो चुका है। कंपटीशन कम क्यों हो गया है? क्योंकि बहुत से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए और अब बहुत से बच्चे दूसरे एग्ज़ाम की तैयारियों में भी लग चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी अन्य वैकेंसी में भी हो चुका है। तो अब वो बच्चे आरपीएफ का मोह छोड़ के किसी और वैकेंसी में चले गए हैं। लेकिन आप अपने आप को कम मत करिए। जिस स्पीड से आप अपनी तैयारियों में लगे हुए थे उसी स्पीड से आप लगे रहिए, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताने वाला हूं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा, जो आपका फॉर्म का कंडीशन है, जो फॉर्म की जो अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। देखिए, एक्सेप्टेड का मतलब कि जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है वो तो 100% ये श्योर हो जाए कि अब उसे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसने जो जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे या आरपीएफ ने आपसे जो जो रिक्वायरमेंट की थी, आपने सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है अपने फॉर्म में। इस वजह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। दूसरा जो है वो है रिजेक्टेड का। रिजेक्टेड में अब किसी भी तरीके का कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आरपीएफ ने करेक्शन के लिए आपको 2 मौके दिए थे। कितने मौके दिए थे? 2 मौके। पहला तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उसी समय आपको मौका दिया था कि आप अपने फॉर्म में जो गलतियां हैं वो सुधार लीजिए। दूसरा, एक फिर मैसेज भेजा था आपको लगभग 1-1.5 महीने बाद कि जिसने जिसने अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर में गलतियां की हैं वो उसको भी सुधार ले। इसके बावजूद भी जिन बच्चों ने करेक्शन नहीं किया, सुधार नहीं किया, उनके फॉर्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब कोई भी उनके लिए चांस नहीं बचा है अपने फॉर्म को दोबारा से सबमिट करवाने या एक्सेप्ट करवाने का, ठीक है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ रही है वो ये है प्रोविजनली या कंडीशनली एक्सेप्टेड। अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि अब इनका क्या होगा। देखिए, प्रोविजनली या कंडीशनली एक्सेप्टेड में 2 बातें होती हैं। पहला कि आपने जब आरपीएफ का फॉर्म भरा था तो जो जो आपसे रिक्वायरमेंट की गई थी वो आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, लेकिन अभी आपके फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपने तो जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा कर दिया, फ़ोटो सही लगा दी, सिग्नेचर सही कर दिया, जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने लगा दिए हैं, लेकिन अभी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। मतलब कि जो बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट, सॉरी, आरपीएफ जो है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, वो अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हुआ इस बात को लेकर कि आपके फॉर्म में जो आपने चीज़ें लगाई हैं वो सारी सही हैं या गलत हैं। तो एक कंडीशन के हिसाब से, मतलब कि आपको जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र त्वरित आपके जो फॉर्म को एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी मिलती है या आरपीएफ को कभी भी लगता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे किए हैं या ये जो क्राइटेरिया है वो पूरी नहीं किए, तो आपके फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपके साथ कभी भी हो सकता है, फिर आप चाहे एग्ज़ाम दे चुके हों या फिर एग्ज़ाम देने वाले हों, दोनों ही कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। साफ साफ ये चीज़ें मेंशन है। दूसरी, अगर आपने सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोविजनली या कंडीशनली एक्सेप्ट का क्या मतलब है। बहुत से बच्चों के पास इस तरीके के स्टेटस फॉर्म के अभी शो कर रहे हैं। फॉर्म का स्टेटस कैसे देखना है ये सभी आप जानते हैं। आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ कैंडिडेट लॉगिन में जाके आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेंगे और वहाँ पर जाके आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेंगे। जो बच्चे अभी तक फॉर्म का स्टेटस चेक नहीं किए हैं ये उनके लिए मैं बता रहा था, ठीक है। अब हम लास्ट जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। डाउट क्यों बना हुआ है? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में भी नहीं होगा और जनवरी में भी नहीं होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना दी थी और उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। चलिए और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा कब। देखिए 30 सितंबर की डेट आपको याद होगी। 30 सितंबर की डेट आपको याद होगी। इस 30 सितंबर में क्या हुआ था कि आपके जो एसआई के फॉर्म के स्टेटस थे वो आपके शो होने लगे थे और 30 सितंबर के बाद आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया था। 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक का जब हम टाइम देखेंगे तो ये कम से कम आता है 60 डेज़। 60 डेज़ का ये समय आता है। 60 डेज का जब समय आता है तो ये आरपीएफ की ही मैं बता रहा हूँ, किसी और एग्ज़ाम के बारे में मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो आरपीएफ का है केवल और केवल उसी की बात कर रहा हूँ। आरपीएफ ने स्वयं ऐसा किया है कि 30 सितंबर को आपका स्टेटस दिया था और 2 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कराया था। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल का आपका जो स्टेटस आया है वो कब आया है? 17 जनवरी को। 17 जनवरी को आपका स्टेटस आया है और अब अगर 60 दिन बाद काउंट करते हैं तो ये आपका मार्च आ रहा है। मार्च मैंने पहले भी आपसे बता रखा था और मार्च आज आपसे आज भी बता रखा हूं कि मार्च के 2nd या 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। मार्च के 2nd या 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम संभावित है, होने वाला है। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए और किसी भी तरीके की कोई भी डाउट अगर आपके पास आ रहा है तो बेशक मुझे हमेशा कमेंट कर दिया करिए। आप मेरे चैनल को जब देखेंगे तो हर एक कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनके हर एक सवाल का जवाब उनको चाहिए ही चाहिए होता है। बहुत से लोग हैं जो उनके सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 100% आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं। इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आ जाइए, आपके लिए हमेशा मेरा चैनल खुला रहता है। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।